छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के सचिव काम और कलम बंद कर पिछले 22 दिनों से हड़ताल पर है, जिसके कारण जिले के सभी पंचायतों में काम ठप पड़ गया है। बता दें, परिवीक्षावधि के बाद शासकीय कर्मचारी घोषित करने की मांग पर पंचायत सचिव हड़ताल कर रहे हैं, जिस कारण मनरेगा, जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास और पेंशन जैसी कई योजनाएं ठप हो गई हैं। वहीं साधना न्यूज से खास बात करते हुए सचिवों ने मांग पूरी न होने तक प्रदर्शन करने की बात कही है। विगत 28 वर्षों से जो पंचायत सचिव हो वो लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठते आ रहे हैं, लेकिन इनकी बात सुनी नहीं जा रही है। लेकिन ये हार मानकर फिर से कांग्रेस की सरकार जो विगत 4 साल 4.5 साल से चल रही है, उनके ऊपर आरोप लगाते हुए आज फिर से पंचायत सचिव हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और इनकी एक मांग, एक सूत्री मांग है शासकीयकरण को लेकर, जो लगातार ये मांग करते आ रहे हैं। आज यहाँ जो अंबिकापुर जनपद पंचायत है, वहाँ लोग बैठे हुए हैं धरना पर। यहाँ सचिव संघ के कुछ पदाधिकारी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी जो मांग है वो क्यों पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि 28 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं। आप लोगों की मांग अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? हम लोगों की मांग पूरी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि विधायक और सांसद अपने तनख्वाह बढ़ाने में लगे हुए हैं। जब भी हम लोग हड़ताल करते हैं, विधायक, पिछले वर्ष भी देखा जाए विधायक मंत्री अपना तनख्वाह बढ़ा लिए, और इस बार भी हम लोगों ने हड़ताल चालू किया, इस बार भी अपने तनख्वाह बढ़ाने में मंजूरी दे दिया इन्होंने। और हम लोग जब मांग करते हैं तो उनके पास बजट नहीं रहता है, अपने लिए पूरा बजट बना के रखे हैं, इसीलिए हमारी मांग पूरी नहीं हो पा रही है इस बार। जो प्रमुख मांग है, एक ही मांग को लेकर आप लोग एक सूत्री मांग को लेकर बैठे हुए हैं, शासकीयकरण को लेकर, उसके लिए 28 सालों से प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के शासन के 4.5 साल हो गए हैं। क्या लगता है कि शासन में पूरी हो पाएगी इस कार्यकाल में? देखिए, हमें तो भरोसा ही नहीं, पूरा उम्मीद भी है कि हो जाए, क्योंकि हमारे माननीय टीएस बाबा से लेकर रविंद्र चौबे जी चाहे मुख्यमंत्री हों, सभी के द्वारा हम लोगों ने बातचीत किया है, बातचीत के दौर पे, और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन पता नहीं क्या है। अब 6 महीना में हम लोग देखते हैं, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम तो चुनाव तक भी हड़ताल में बैठ सकते हैं। ये हमारा इस बार का फैसला है। देखिए, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ शासन लगातार लोगों की मांग मान भी रही है कि इससे कुछ लोग और पदाधिकारी, उनसे ही बात कर लेते हैं। लगातार हड़ताल जारी है, 22वां दिन है आज। उसके बाद भी अभी तक आप लोगों के पास कोई आ पाया है बात करने के लिए? क्या नहीं, अभी तक तो सरकार की तरफ से कुछ इधर पहल नहीं हुआ है हम लोगों से बात करने के लिए, और हम लोग अनवरत अभी हड़ताल कर ही रहे हैं। आप लोगों की तरफ से कोशिश किया गया? हम लोगों की तरफ से तो इतना कोशिश किया गया कि आखिरी समय तक, जैसे संसद जो था हम लोगों का बजट सत्र जो था 6 मार्च को, उसमें हमारे माननीय मंत्री जी रविंद्र चौबे जी ने कहा था कि आप लोग निश्चिंत होकर के जाइए, आप लोगों का काम पूरा हो गया है, आप भाषण में सुन लेना, बजट भाषण में आप लोगों का हो जाएगा शासकीयकरण। वहाँ से हम लोग क्षुब्ध हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमको छलावा ही मिला, कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटे। उस दिन से हमने उसके दूसरे दिन से ही हड़ताल प्रारंभ किया है। निश्चित तौर, लेकिन देखा जाए कि लगातार शासन बात भी सुन रही लोगों की, क्योंकि इससे पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी बैठे हुए थे हड़ताल में, सरकार ने उनकी मांग सुनी। तो अभी आप लोग भी हड़ताल में बैठे हुए हैं, तो क्या आप लोगों की मांग सुनी जाएगी? आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के 65 विधायक जिन्होंने अपना लिखित समर्थन हम लोगों को दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2021 में ही घोषणा की गई थी कि दिसंबर 2021 के तिथि में आप लोग का मांग हम पूरा कर देंगे, आप लोग गौठान को बहुत अच्छे से चलाइए। और हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार तक दिलाया अपने छत्तीसगढ़ शासन को, फिर भी छत्तीसगढ़ शासन के पास हमारे लिए बजट नहीं है। जब भी हम हड़ताल करते हैं वो अपना वेतन बढ़ाते हैं। हमको बड़ा तकलीफ होता है कि विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए पैसा होता है, शासन के पास बजट होता है, छोटे कर्मचारियों के लिए जब भी मांग की जाती है तो उनका बजट नहीं रहता। निश्चित तौर पर सारा काम का, जो गांव का कामकाज होता है वो सचिवों को बदौलत होता है, लेकिन सारे काम बंद हैं। ये जो आप लोगों के हड़ताल में बैठने से गांव में कैसा प्रभाव पड़ पा रहा है, क्योंकि आप लोग आज हड़ताल में बैठे हुए हैं, गांव का सारा कामकाज बंद होगा? ग्राम पंचायत का लगभग सभी काम आज बंद है। सचिव हड़ताल में होने के कारण जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और जो आर्थिक जनगणना जो हो रहा है वो भी बहुत प्रभावित हो रहा है। शासन की योजना जो है, मतलब आवास योजना, वो भी बहुत प्रभावित है, और ग्रामवासी बहुत परेशान है सचिव के आज हड़ताल में बैठने से। निश्चित तौर पे देखा जाए तो अगर जो सचिव हैं, सचिव गांव और जो पंचायत के जो रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, इनके बैठने से निश्चित तौर पे गांव वासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो लगातार हड़ताल में बैठी हुई, इनसे भी जानने की कोशिश कर। आप लोग यहाँ आज 22वां दिन हड़ताल में बैठे हुए हैं। ये हड़ताल 28 साल से मांग पूरी की जा रही है, मांगी जा रही है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई है। किस प्रकार आप लोगों को लगता है कि मांग कब तक पूरी हो जाएगी? हाँ, सरकार चाहेगी तो इसमें मांग जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन सरकार अगर जब तक नहीं चाहेगी इसमें, तो उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर ही है।
आप लोग हड़ताल में अनिश्चितकालीन बैठे हैं, घर परिवार छोड़ के आप लोगों का काम काज बंद करें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? इसमें बहुत परेशानी है और इसमें पब्लिक भी परेशान हो रहा है, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। हमारे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, सैलरी भी बहुत कम है और जिसमें पढ़ाने लिखाने में भी उन लोग काफ़ी दिक्कत है बच्चों को। और ग्राम पंचायत स्तर में भी अभी जैसे काफ़ी परेशानी है उन लोग को। हर किसी भी कार्य में मान लीजिए ग्राम पंचायत कोई भी ग्रामीण किसी चीज़ के लिए आ रहा है, किसी कार्य के लिए आ रहा है, सचिव के बिना कोई कार्य होना नहीं है। और इसमें सरपंच भी परेशान है क्योंकि जब तक सचिव सहयोग नहीं करेगा, सरपंच किसी कार्य नहीं कर पाएंगे, तो इसमें पूरा ग्राम पंचायत अभी बंद ही है। जो सैलरी आप लोगों की सैलरी के हिसाब से बात, परिवार चलाने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है। हम लोग का वेतन कम है, हम लोग का मतलब कि बच्चे उच्चे लेकर सबको पढ़ाना, घर परिवार पूरा चलाना होता है, उतना में नहीं हो पाता है। निश्चित तौर पे देखा जाए तो यहाँ जो पंचायत सचिव बैठे हैं वो हड़ताल पे लगातार बैठे हुए, लेकिन 28 सालों से मांग थी। 15 साल बीजेपी की शासन थी, लेकिन बीजेपी के शासन में इनकी मांग नहीं सुनी गई। कांग्रेस का शासन है और लगातार जो अभी कांग्रेस का जो शासन है 4 साल 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और लगातार वो लोगों की मांग भी पूरी कर रही थी। हो सकता है कि आने वाले समय में इनकी मांग भी